हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, है ना, कि भाई स्पेक्ट्रम कैसा आया था। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितनी लाइनें आती हैं उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, आया कैसे, उसको अपन डिटेल में अपन उसको देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि मान लो दो लेवल बना दिए मैंने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला लिखने का स्पेस मिले। देखो जी, तो हमने बात की थी, मैंने दो लेवल बना दिए, एक लेवल ये है और एक लेवल ये। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको मैंने बोला है N1 लेवल, और ये कोई भी हो सकता है, तो इसको मैं N2 लेवल बोल देता हूँ। चलो, कोई सा भी लेवल हो सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लेवल में आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ऊपर से आया, तो इसको इसकी बोली प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट। सबको क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचा वो उसकी कौन सी अवस्था है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, इसकी अंतिम अवस्था। तो इसको मैंने NF से बोल दिया N फाइनल, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया NI इनिशियल। क्या सभी को यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बात की, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी एनर्जी में कितना अंतर आ रहा है, तो इसको भी मैंने बोला, इसको मैंने बोला E1 और इसको मैंने बोला E2। या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं, या फिर इस एनर्जी लेवल को मैं नाम देता हूं, कुछ स्पेशल नाम देता हूं। यहां पे मैं बोल देता हूं ये है मेरी फाइनल वाली और ये है मेरी इनिशियल वाली। क्या है, ये मेरी एनर्जी है। तो बताओ ये टोटल एनर्जी का गैप कितना हो जाएगा यहां से यहां तक लेके, डेल्टा E। समझ में आई बात। अगर मैं तुमसे बोलूं डेल्टा E यहां पर कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, डेल्टा E बराबर, क्या सर इस फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, ये टोटल डेल्टा E आ जाएगा। तो क्या बोला मैंने, E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये क्या है, अंतिम, और ये क्या है, प्रारंभिक, ठीक है। मैंने एक बार लिखवा लिया है, तो लिखा दिया है, तो मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। प्रारंभिक अवस्था, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात ये आई कि आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है, याद हो तो, E बराबर होता है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आ गई बात। देखो, जब ये फॉर्मूला बनाया जाता है तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं E बराबर की बात करूं तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है -RH अपॉन Z² अपॉन N², ठीक है। कैसे, ये RH क्या है, RH यहाँ पे, ये जो RH है आपका, वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग, ठीक है, रिडबर्ग स्थिरांक। समझ में आ गई बात, यहां तक सबको क्लियर है क्या, क्लियर है, लिख सकते हो आप, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, जूल में लिखोगे तो अलग तरीके से लिखा जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में लिखो तो अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो इसके कौन कौन से मान होते हैं, वो मान एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ। समझ में आ गई बात, इस फॉर्मूले को फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन लोग, सिंपल सी है। तो यहां तक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं रिडबर्ग कांस्टेंट की कौन कौन सी वैल्यू होती है। तो देखो, यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर दी होगी आपको, तो मैं आपको बता देता हूं, इस RH की कुछ वैल्यूज होती हैं, है ना। अगर ये RH इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू -13.6 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा तो कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर ये जूल में होगा तो 2.18 10 की पावर -18 जूल माना जाएगा, ठीक है। इस RH की बात करूँ अगर जूल में लिखोगे तो, ठीक है। और अगर ये 109,677 ये लिखा हुआ इसकी जगह, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में रहेगा। तो यहाँ RH की जगह
ये वैल्यूज हो सकती हैं। समझ में आगे बात। लेकिन कब कौन सी वैल्यू रखनी है वो मैं अभी आपको बताता हूं, तो आप सबसे पहले अभी ये चीज नोट कर लो। ये नहीं करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की बात ही करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट है, ध्यान रखना, जो एनर्जी की यूनिट होती है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रखा जाता है या जूल को रखा जाता है। सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे नहीं रखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रखा जाता है आपके फ्रीक्वेंसी में, या आपको पता हो फ्रीक्वेंसी में भी नहीं, आपको वेव नंबर मैंने पढ़ाया था, म्यू बार में रखा जाता है। तरंग संख्या में ये मान रखा जाता है। कब रखा जाता है मैं भी इसको बताता हूँ आपको, है ना, पूरा अच्छे से बताता हूँ। पहले आप ये ध्यान रखना, यहाँ RH की जगह अगर E लिखा हुआ है तो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे या जूल रखेंगे। और जब म्यू बार हो गया तो क्या मान रखेंगे यहाँ पे? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको उधर की तरफ, थोड़ा सा मैं, ठीक है अब हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो ये ध्यान रखना, म्यू बार में रखेंगे। जब यहाँ पे म्यू बार होगा तो ये वैलेंसी रखी जाएगी। कब रखेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, आप पहले इतना नोट कर लो, ठीक है? ये नोट कर लो आप लोग। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? चलो जाके बढ़ते हैं। चलो अब आगे वाला बड़े ध्यान से समझना कि कैसे फॉर्मूले में रख के हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका आवृत्ति कितनी, इसकी म्यू कितना होगा, इसका म्यू बार कितना होगा, इसका लैम्बडा कितना होगा, सबकी बात करेंगे, ठीक है? चलो तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, इसको भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक है? तो एक बात बताओ, एक अगर EF की बात करूँ मैं, EF का मतलब क्या है? फाइनल। तो फाइनल पे भी कौन सी स्टेट होगी? NF होगी। फॉर्मूला क्या होता है? -RH, ठीक है? फॉर्मूला मेरा है Z² अपॉन, अब बताओ मुझे n क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? F NF²। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? तो ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब देखो EI बाकी है अभी, तो मैंने EI को भी रख लिया। EI का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बताओ यहाँ पे कितना निकालूंगा मैं? -RH। क्लियर है? ऊपर क्या हो जाएगा? Z² अपॉन NI²। ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है? अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, इसको 1 नंबर। ये कितने नंबर है? 2 नंबर। ये कितने नंबर है? 3 नंबर। 2 और 3 की वैल्यू को, 2 और 3 की वैल्यू को किस में रखूंगा मैं? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में, ठीक है? तो रख के देखो इसके अंदर डेल्टा ई रहा। क्लियर है यहाँ तक? डेल्टा ई बराबर EF, अच्छा EF ये रखेंगे हम लोग -RH Z² अपॉन NF² माइनस, अब ये ब्रैकेट बंद, फिर से क्या आ जाएगा? -RH Z² अपॉन NI²। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? ठीक है, कैसे मैंने किया, ठीक है? ये लो जी, ये भी, ये माइनस बाहर लगा था, ये माइनस इसका अंदर वाला है, ठीक है? अच्छा बताओ, यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैंने RH को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो बताओ क्या ये फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूँ? मैंने ये RH को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? ये बच गया यहाँ पे Z² को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, दोनों कॉमन है, Z²। क्या बच गया? 1 अपॉन NF², ये स्क्वायर इसके ऊपर है। यहाँ क्या बच जाएगा बताओ? बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब चलो ये ब्रैकेट वैकेट सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है? ये ब्रैकेट रहने देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को बदल देता हूँ। इसके बदलने से यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अंदर का साइन बदलेगा तो बाहर का भी साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, डेल्टा ई बराबर, माइनस को मैंने यहाँ प्लस बना दिया, इसको मैंने कर दिया RH Z² अपॉन, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। दिख रहा है सभी को? अच्छा ये दिख नहीं रहा है। यहाँ हो गया 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF²।
क्या सभी को ये क्लियर हो चुका है? एक बार मैं नीचे की तरफ दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है। चलो नज़र आ रहा होगा वैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या किया, मैं वापस समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने ये सारे खोल दिए ना, सारे ब्रैकेट वगैरह आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा आप कर सकते हो, वैसे ये भी ब्रैकेट में ही था तो आप इसको भी ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे था, ठीक है। क्या किया हमने, इसको मैंने माइनस आर एच, यहाँ से मैंने आर एच और जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया, ठीक है। ये नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस दोनों को चेंज कर दूंगा तो ये नेगेटिव, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। जेड स्क्वायर, अगर ये हाइड्रोजन के लिए पढ़ूँ तो यहाँ पे जेड क्या है कि सर यहाँ पे जेड, ध्यान रखना जेड क्या एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। तो जो तुमने फॉर्मूला निकाला है मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ आप एक बार, तो एक बार आप ये वाला नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। डेल्टा ई बराबर क्या है, आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये क्या है, आर एच क्या है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट। ई डेल्टा ई की जो वैल्यू तो 2 मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दोनों ये पता होना चाहिए। -30.6 हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आर एच उठा के रख दिया। आर एच क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो कर लो नोट। आ रहा है, आना चाहिए, कुछ नहीं है, 3-4 बार करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कुल मिला के जो मेरा डेल्टा ई आया था वो ये आया था, आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, जब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसके न्यूमेरिकल में था क्या। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आएंगे। क्या था यहाँ पे, इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ये क्या है, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बना था। अगर मैं इसको फॉर हाइड्रोजन के लिए पढ़ूं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है, क्योंकि जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सभी लोग पढ़ते हो कितना होता है, 1 होता है। तो मैं उठा के यहाँ रख दूं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा बोलो, डेल्टा ई बराबर क्या आ गया, आर एच बच गया। क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कैसे किया है हमने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब देख लो, अगर मान लो तुम्हें ये पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई, या तुम्हें डेल्टा ई पूछे मान लो जूल में, तुम्हें करना क्या है, सिंपल वैल्यू रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो आर एच का वैल्यू कितना हो जाता है बताओ मुझे, डेल्टा ई बराबर 13.6 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। आई का मतलब यहाँ इनिशियल और एफ का मतलब यहाँ पे फाइनल है, प्रारंभिक और अंतिम है। क्लियर, मैंने पहले लिखवा दिया है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू बोलो, लिखवा रखा है 2.18 10 की पावर माइनस 18। क्लियर सभी को? यहाँ पे क्या आया था बोलो, 1 अपॉन, दिखाई देगा बिल्कुल, एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। और ये किस में है, यहाँ पे जूल में। ये सारी यूनिट मैं आपको एक बार में पढ़ा दूंगा, दिखता है। यूनिट की टेंशन मत लेना, यूनिट तो एक क्लास में ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिए हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला, इसमें से कोई एक फॉर्मूला याद रख लेना, ये याद रख लेना, ये याद रखना। ये तो याद ही है 30.6, मुझे पता आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 30.6 था, ठीक है। ये फॉर्मूला वाले याद कर लेना, इससे अपन सारे निकालेंगे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उसकी आवृत्ति कितनी थी, उसका लैम्बडा कितना है, ठीक है, उसका म्यू बार कितना है, उसका वेव नंबर कितना है। तो सब कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूलेज आप नोट कर लो, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगला बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा या तो ऊपर जाएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा और वापस नीचे आएगा तो एनर्जी दे देगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है। अब मैं आवृत्ति की बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से समझ लेना इसको। देखो अब आप हैंड डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की गणना। अब आवृत्ति की गणना, ये 2 नंबर है। पहला कौन सा था, पहला तो आपने निकाल दिया, देखो मैं यहाँ पहला लिख देता हूँ। क्या निकाला तुमने,
डेल्टा ई बराबर क्या निकाला बच्चों, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल में निकाला, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ठीक है, सभी ने ये फॉर्मूला निकाल दिया था। बिल्कुल एक फॉर्मूला और निकाला था, याद है आपने, कौन सा फॉर्मूला और निकाला था आपने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, पर अभी जरूरत इसकी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, अब मुझे सेकंड क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो बताओ डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच म्यू। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, वी नहीं है, म्यू है, आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा ई बराबर एच। क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर हैं क्या? और क्या डेल्टा ई का वैल्यू जानते हो क्या? बिल्कुल सही, सामने लिखा हुआ है। क्या एच का वैल्यू जानते हो क्या? बिल्कुल, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या होता है बच्चों, देखो एच होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब बताओ, आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं काम में लिया, 13.6 क्यों नहीं किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अब ये एच किस में होता है, जूल में होता है। तो ध्यान रखना, ऊपर जो वैल्यू रहेगी ना उसी यूनिट में नीचे वाली वैल्यू होती है। देखो ये जूल में, तो ये भी तो जूल में है ना, समझ में आके बात, चलो नोट करो। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, डेल्टा ई का वैल्यू जानते हो क्या? देखो ये क्या था, आर एच तो था हमारे लिए, क्या था ये, आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, बस डेल्टा ई का वैल्यू रख देते हैं। लो भाई, म्यू बराबर निकाल लेते हैं। डेल्टा ई का कितना है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अब आवाज जरा सा बुक में तो 2.19 लिखा, कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो अब बताओ साथ में क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये तो डेल्टा ही हो गया, इसमें एच का भाग लगा दो, ये रो नीचे एच लिख दिया मैंने। एच कितना होता है, और ऊपर वाला भी किसमें, जूल में। देखो जूल से जूल क्या हो गया, देखो कट गया। क्लियर है, जूल से जूल क्या हो गया, कट गया। जब तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो लगभग इतना आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग इतना आएगा 3.29। ठीक है, 3.29 कर सकते हो इसको, इंटू 10 की पावर ऊपर गया 14, 18, 15। देखो माइनस का 34 ऊपर गया तो प्लस का 34 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हो एस ऊपर गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्स में। और एस इनवर्स को ही तुम क्या बोलते हो, याद करो, हर्ट्ज। क्या बोलते हो, हर्ट्ज बोलते हो। क्लियर है सभी को? तो बताओ, क्या मैं इसको एस इनवर्स को लास्ट में हर्ट्ज लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, अब तो मेरा मर्जी हो जैसे लिख सकता हूँ। तो बताओ म्यू बराबर कितना आ गया, 3.29 इंटू 10 की पावर 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, किस में आएगा ये वैल्यू, हर्ट्ज में। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक याद रखो बस, ये वाला आर एच, बस सिंपल है, ये निकल गया। अब म्यू से निकालेंगे हम लोग, म्यू बाहर भी निकालेंगे। देखो तभी और क्या क्या निकाल, लैम्बडा निकालेंगे इससे। अब तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे सर, कि म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्बडा। लैम्बडा इधर आ जाएगा, म्यू इधर आ जाएगा, सी में म्यू का भाग लगा दो, लैम्बडा निकल के आ जाएगा। करो, मैं बताता हूँ अभी, चलो। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, है ना, आसान आसान सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब कैलकुलेशन करना है, इसका मतलब आपने दूसरा फॉर्मूला भी निकाल दिया। भाई दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल दिया आपने, ये वाला निकाल दिया। हाँ, मास्टर का तो याद है? क्या है, म्यू बराबर 3.29 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्ट्ज में, या फिर इसकी कोई किस में लिखते हो आप, सेकंड इनवर्स में भी लिखते हो। ध्यान रखना, इसको आप सेकंड इनवर्स में भी लिखते हो, भूल मत जाना, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब मुझे तीसरा कैलकुलेट करना है, म्यू बार, वेव नंबर क्या होगा इसका, तरंग संख्या क्या होगी। सबकी डेफिनेशन पहले लिखवा दी अच्छे से, है ना। देखो कैसे निकालोगे, तो म्यू बार निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए 1 बाई लैम्बडा को ही तो मैं म्यू बार कहता हूँ।
मैं जानता हूँ। तो जो भी लैम्बडा होगा निकलूंगा उसको उल्टा कर दूंगा, वो म्यू बार होता है। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। मुझे पता है म्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो बताओ लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय म्यू हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 बाय लैम्बडा बराबर, जब मैं इसको 1 बाय करूँगा तो म्यू ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अरे ये क्या हो जाएगा, सारे अपॉन में चले जाएंगे, तो ये म्यू अपॉन सी। और 1 बाय लैम्बडा को मैं क्या बोलता हूँ, 1 बाय लैम्बडा को मैं क्या बोलता हूँ, म्यू बार, म्यू बाय सी। ये देखो कैसे, अब तो समझिए, अब तो हम कर लेंगे। कैसे कर लोगे बताओ, वापस देखना। म्यू बराबर क्या, तो 1 बाय लैम्बडा होता है। पहले याद है जब मैंने शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था आपको, ये होता है 1 बाय लैम्बडा। सर ठीक है, हो जाएगा। सर मुझे पता है म्यू बराबर सी बाई लैम्बडा होता है। ठीक है, लैम्बडा को इधर लिया, म्यू को इधर इसके नीचे भेज दिया। अब मुझे पता है 1 बाई लैम्बडा अगर कर दूं तो ये वैल्यू पलट जाएगी, क्योंकि अपॉन में, तो ये भी अपॉन में चले जाएंगे। तो इसका भी अपॉन 1 बाई सी, इसका 1 बाई म्यू, तो म्यू ऊपर सी नीचे। समझ में आया ना अपॉन कैसे किया, बहुत सिंपल अपॉन करना है। ठीक है, तो अपॉन में गया तो ये म्यू ऊपर सी, 1 बाई लैम्बडा क्या बोलता हूँ, म्यू बार बोलता हूँ। क्लियर सही बच्चों को? ठीक है, अब देखना, अब तुम जानते हो यहाँ पे देखो म्यू बार निकालना है तुम्हें। क्या तुम म्यू की वैल्यू जानते हो क्या? बिल्कुल सर, ये देखो आपके सामने निकाल रखी है बढ़िया तरीके से सजा के। देखो ये वाली लग दो इसको, 3.29 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, नीचे क्या है, अब देखो ये वैल्यू किस में है, सेकंड इनवर्स में। तो जो तुम मीटर लोगे वो, जो भी तुम यहाँ पे सी, अब सी क्या है, सी क्या है बताओ, लाइट की वेलोसिटी, प्रकाश का वेग यार, कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सही बच्चों को? ठीक है, क्या वैल्यू रख दोगे? अब बिल्कुल रख देंगे सर, अब हमारे हाथ में ही है, टेंशन ना लो। कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर भी क्या है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब दिमाग लगाना, ये नीचे क्या है, पर सेकेंड होता है, इसको भी पर सेकेंड ही बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए। ठीक है, अब ये सेकेंड इनवर्स, ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। कर दिए, मीटर रह जाएगा लेकिन। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? वही आएगा सर जो लिखते हैं अब तक, और क्या आएगा, हाथी घोड़े थोड़ी लिख देंगे। बस क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखना, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। 8 में से 15 गया 7, इसमें इसका वैल्यू का भाग लगा दोगे तो 1 पॉइंट इतना आएगा। देखना तुम, 3 में 1 का भाग लगाया 1.09, 109 677। ठीक है, इंटू 10 की पावर, ये 8 ऊपर गया माइनस में, प्लस का बच गया 7, ये हो गया 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का। क्लियर? किस में आया लेकिन ये मीटर इनवर्स में, किस में है, मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूँ, चलो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखना है, तो ये फॉर्मूला निकाल दिया। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको निकाल दिए, पहला डेल्टा ई का, दूसरा म्यू का, ये अब आ गया म्यू बार का। तो 3 फॉर्मूले निकल गए। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? देखते हैं कब तक याद रखते हो, है ना। हो गया? चलो देखो, चार्ट बना ले, जो हमारा रोज का काम है, उसके बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब पहले न्यूमेरिकल कवर करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो, अब देखो चार्ट बना ले। क्या चार्ट था अपना? अपना चार्ट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आ गया, तो ये कौन सा हो गया, NF इनिशियल प्रारंभिक अवस्था। ये कौन सा हो गया, फाइनल। तो इसको भी मैंने क्या बोला, EF, और ये क्या बोला था, EI। ये क्या था, डेल्टा ई।
ठीक है। और मुझे पता है पहला फॉर्मूला जब हमने निकाला था डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, पहला फॉर्मूला। क्लियर सही बच्चों को? ठीक है, कर लोगे। उसके बाद जब हमने दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट किया था तो दो फॉर्मूले निकाले थे डेल्टा ई के, याद रखो। पहला डेल्टा ई का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो कुछ इस तरीके का था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा ई बराबर जो तुमने निकाला था क्या था, एक्चुअल फॉर्मूले की अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या था आर एच, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोजन की, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है आर एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/, दूसरा फॉर्मूला ये निकाल लिया था हमने। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड आपने दो फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी किया था और जूल में भी किया था। तो मैं पहला फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। जब आपने इस डेल्टा ई को इस तरीके से लिखोगे कितना आ जाएगा 13.6, किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया ये अगला। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, जूल में, तो मुझे पता है जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया था डेल्टा ई का वो ये आया था, वो आया था मेरा 2.18 इंटू 10 की पावर 18 था शायद, है ना, जूल। यहाँ पे क्या था 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है? तो हमने अगला फॉर्मूला ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगला फॉर्मूला तुमने म्यू बार का निकाला था, याद करो, म्यू का निकाला था तुमने। म्यू बराबर क्या बोला था, डेल्टा ई अपॉन एच। और जैसे तुमने ये किया था, तुमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था, म्यू बराबर क्या निकाला था 3.29 आई थिंक, है ना, 10 की पावर 15। आई थिंक 3.29 ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है, ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट है कोई से लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रैकेट में ये फॉर्मूला बन गया था। क्लियर? उसके बाद आप याद करो, उसके बाद जो हमने अगला फॉर्मूला निकाला था वो म्यू बार का निकाला था। ठीक है, इससे रिलेटेड दो फॉर्मूले निकाले जाते हैं, मैं दोनों समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक तो आपने ये निकाला था, देखो याद करो 1.09677 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, फिर आपने निकाला था 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। क्लियर सही बच्चों को? ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला आपने निकाला था बेटा, ये आपने ये निकाला था, ये निकाला था आपने मीटर इनवर्स में, याद रहेगा, किस में निकाला था, मीटर इनवर्स में। ठीक है, ये लो, अब दिखेगा अच्छे से, सब दिखेगा अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और अगर जब आपने इसको सेंटीमीटर में निकाला था, याद है सेंटीमीटर का जो पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, जब आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, तो ये आ जाएगा। देखो इसका जो आएगा लगभग 109,677। ठीक है, लगभग इतना आंसर आता है इसका, 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। कब आता है, जब ये सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, समझ गए सभी लोग? तो ये फॉर्मूला पहला, ये किस में था, सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये था अपना दूसरा फॉर्मूला इसका। क्लियर है? तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से रीड करना। एक बार मैं हटता हूं, आप सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लो। ठीक है, तो हमने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, तो आप सारे फॉर्मूलों को अच्छे से, ये सारे फॉर्मूले किसके हैं बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले के। क्लियर है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी हमने, लाइमर, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, है ना, इन सब की बात की थी। तो मैंने आपको सारे की सारी चीज़ें बता दी हैं, बस इसको आप अच्छे से याद रख लेना। सारे फॉर्मूले रट्टा मत मारना, सिंपल सा एक याद रखो, ये वाला बस। RH का करेगा 30.6, ये जूल में करेगा तो इतना, इसके बाद में इसमें का भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद में इसमें 1/λ बराबर क्या होता है, म्यू बार होता है। 1/λ कैसे निकाला था, म्यू बराबर था c/λ, लैम्बडा इधर सी इधर, 1/λ किया, सी म्यू ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, बस क्लियर है। यहाँ पे दो ही तो छोटी छोटी वैल्यू याद रखनी है, कौन कौन सी, h बराबर प्लांक कॉन्स्टेंट कितना होता है, जूल सेकेंड, और एक c का याद रखना था, इसके अलावा कोई वैल्यू तो बता दो मुझे, मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है, तो आप इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समझ गए सभी लोग, ठीक है, क्लियर है, अब नोट कर लो। और फिर नेक्स्ट होगा अपन इसकी सबकी बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो, कर लो आराम से इसको।